हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जसवंत सिंह हियर। आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था का व्यवहार। ठीक है ना, बिहेवियर ऑफ गैसियस स्टेट। हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड्स या पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है ठोस, सेकंड है द्रव और थर्ड है गैस। आप अच्छी तरह से जानते हो कि ठोस जो होते हैं इनके मध्य अंतराण्विक बल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अंतराण्विक बल को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये क्या रहते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और यही रीजन रहता है कि इनके अंदर मजबूत होने की वजह से ही जो इनका साइज है यानी कि आकार है, या हम साइज ना बोल करके इनको क्या बोलेंगे, शेप यानी कि आकृति जो होती है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। दैट्स क्लियर। और इनका जो आयतन है यानी कि जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम भी इनका क्या रहता है, निश्चित रहता है। क्लियर है। तो बात करते हैं द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में वीक बॉन्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वीक बॉन्ड का मतलब यहाँ से होगा वान डेर वाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके बॉन्ड जो हैं वो कैसे होते हैं, वीक अट्रैक्शंस होते हैं। और ये वीक अट्रैक्शन से मीन आपको बता चुका हूं, या तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, क्लियर है, या फिर ये क्या होते हैं, हमारे पास वान डेर वाल बॉन्ड्स होते हैं। तो वीक बॉन्ड होने की वजह से इनका शेप जो है, आकृति जो है, ठीक है ना, इनकी जो आकृति है या शेप जो है वो क्या रहती है, अनिश्चित रहती है। आप खुद जानते हो कि लिक्विड को जिस अपरेटस में या जिस पात्र में हम लेंगे वह उन्हें उसी की शेप को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, उसी शेप को ये क्या कर लेता है, अपना लेता है। क्लियर है। लेकिन इसका अगर हम आयतन की बात करें, आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम इनका क्या रहता है, निश्चित होता है। यानी कि जो एक गिलास में वाटर है, हाफ लीटर सपोज कीजिए, तो वो जग में डालने पर भी हाफ लीटर रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है ना। तो इनका आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। ये उतना ही एरिया कवर करता है जितना कि पहले कर रहा था। ठीक है। अगली बात आती है गैसियस स्टेट, जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है। गैसियस स्टेट के अंदर बात करें तो इनके अंदर, तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स, उनके बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता। और नहीं होने की वजह से ही इनका जो, यानी कि इनमें जो अट्रैक्शंस हैं वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ वीकेस्ट जो अट्रैक्शंस होते हैं वान डेर वाल, वो हम मान सकते हैं कि इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्चुअली में एब्सेंट होने का रीजन ये है कि इन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, इस वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और यही रीजन है कि इनकी जो शेप है, ठीक है, वो अनिश्चित रहेगी, अनफिक्स्ड रहेगी। ठीक है। इसी तरह से इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि जितना ये स्पेस को कवर कर रहे हैं, जो वॉल्यूम है, ठीक है, स्पेस को कवर कर रहे हैं, उसमें जो इनके पार्टिकल्स की जो मात्रा है, या हम कह दें जो मास है, वो क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैलकर ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो क्या करने का प्रयास करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं, जब ये ज्यादा फैल जाती हैं तो जो गैसों का मुख्य जो गुण आता है वो अपने पास आता है कि गैसें जो होती हैं उनका घनत्व क्या रहता है, कम रहता है। अंतराण्विक आकर्षण बल भी इनके बीच में क्या है, कम है। उच्च संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब, अगर हम किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस को भर लेते हैं और उन्हें क्या किया जाए, ऊपर से पिस्टन लगा दिया जाए, तो इनको क्या किया जा सकता है, हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इनको प्रेस किया जाए
ठीक है ना, इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है ना, एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, और ये पिस्टन भी नीचे की ओर क्या जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसके डिक्रीज होने से, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के क्या आ गए, बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिनकी वजह से वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस जो है, वॉन्डरवॉल जो अट्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। और इसके इंक्रीज होने की वजह से गैसें जो हैं ज्यादा संपीड़ित अगर कर दी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस स्टेट जो है वो पहले कन्वर्ट होती है कौसमें, लिक्विड स्टेट के अंदर। और अगर हम हायर और भी ज्यादा प्रेस कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड के अंदर, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। दैट्स क्लियर। पर इसमें अपने को एक बात याद रखनी है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि टेम्परेचर जब भी अट्रैक्शंस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा और वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैसों को हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं और ज्यादा एक दूसरे को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और पार्टिकल्स को क्लोज ला करके इस गैसेस स्टेट को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है गैसों के प्रकार, यानी गैसें कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, गैसेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आदर्श गैस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोला जाता है इनको, आइडियल गैस। और सेकंड आता है अपने पास वास्तविक गैसें। सेकंड अपना पास कौन सा है, रियल गैसेस। अब सपोज कीजिए आइडियल गैस जो अपने आप में आइडियल होती है, यानी कि जो गैस के सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, टर्म्स जो है उनको ये क्या करते हो, गैसेस फॉलो करती हूं, तो वो आइडियल गैसेस होते हैं। और जो फॉलो कंप्लीटली नहीं करती वो क्या होती हैं, रियल गैसेस होती हैं। अब आदर्श गैस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो उनके लिए हमें कुछ लॉज दिए गए हैं। मेनली हमारे पास कितने लॉ हैं, 3 लॉज हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अपने पास बॉयल्स लॉ। कब वर्क करता है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, और प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो सिंपल सी बात है, पिस्टन नीचे आएगा, पार्टिकल्स और ज्यादा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम की डिक्रीज होता है जब हमें प्रेशर क्या रखना हो, कांस्टेंट रखना हो। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ जो है वो किसने दिया था, बॉयल्स ने दिया था। ठीक है, अगला आता है चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ वर्क करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर बात करें कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, तो इन पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाएगा। और इनके इंक्रीज होने से क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ये टर्म्स क्या हो जाएगी, ऑपोजिट चली जाएगी। लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। दैट्स क्लियर। क्यों, पार्टिकल के बीच जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज होगी, जिससे इनकी मोशन इंक्रीज होगी, और वो अपने आप में क्या करेगा, फैलाएगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स ने, इसलिए नाम पड़ गया चार्ल्स लॉ। एक्चुअली में ये बात करता है कि जब अपने क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम कब, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो वो इंक्रीज होता है कितने टाइम्स, 1/273.15 टाइम्स। इतना जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमने इस
इक्वेशन का या इस लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन जो है इक्वेशन का, वो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में ये कहता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम जितना बढ़ना चाहिए था उसके इतने टाइम प्लस और इंक्रीज होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर को कितना इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवोगाड्रो या एवोगाड्रो लॉ या रूल। ये कहता है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये तीनों जो लॉ हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, अगर ये कोई गैस तीनों ही लॉ करेक्टली क्या करती है, फॉलो करती है, तो वो गैस कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस। अदरवाइज जो गैसेस जिस रूल्स को फॉलो नहीं करते वो गैस कौन सी होती हैं, आदर्श गैस होती हैं। अब आपको थोड़ा सा ये बता दें कि ये गैसें जो वास्तविक गैसें हैं या रियल गैसें हैं, ये फॉलो क्यों नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें ये पढ़ाया गया है या हम ये कंसिडर करते हैं कि इन पार्टिकल्स में किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना, बट इन पार्टिकल्स के अंदर ये वॉल्यूम भी कवर करती हैं और इनके बीच में वीकेस्ट जो अपने पास क्या है, अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम पार्टिकल्स को क्लोज लाते हैं तो ये जो वंडरवाल बॉन्ड्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेट में भी चेंज आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम तो ये कंसिडर करके चलते थे कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो तो आइडियल में चला जाता, लेकिन इनमें पाए मिलता है, वी फाइंड इट। ठीक है ना, तो हम इसी वजह से इनकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनमें वीकेस्ट अट्रैक्शन मिलेंगे। ठीक है, और वो वीकेस्ट कौन से हो सकते हैं, वंडरवॉल अट्रैक्शंस। कौन से हो सकते हैं, वंडरवॉल अट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हम जो रियलिटी की ओर चल रहे थे, आइडियलिटी की ओर चल रहे थे, वो आइडियल जो है, वो आदर्श जो कंडीशंस हैं वो क्या हो गई, खत्म हो गई, और उसकी जगह कौन सी कंडीशंस आ रही हैं, रियल कंडीशंस आ रही हैं, वो कौन सा, वीकेस्ट अट्रैक्शंस वाली। ठीक है ना, तो ऐसा मतलब है कि कोई भी गैसेस जो है वो रियल नहीं, क्या आइडियल नहीं हो सकती, बट कि वो क्या होती हैं, रियल होती हैं, क्योंकि इनमें कम से कम कुछ ना कुछ तो उसमें वंडरवॉल अट्रैक्शंस मिलता ही मिलता है। दैट्स ऑल। कल हम करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ को आगे की ओर चलते हुए गैस का अणुकक्षक सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत करेंगे। ठीक है ना, तो काइनेटिक थ्योरी भी इसी के अंदर आएगी, गैसेस पार्टिकल की। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।